जीवन क्या है? खांदा पींदा मर जांदा। खाना पीना, बच्चे पैदा करना और फिर मर जाना, यही तो जीवन है। और क्या जीवन के कोई सींग पूछ होती है? खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। वास्तव में आप करते तो जीवन के नाम पर यही हैं, इसके अलावा तो कुछ और करते नहीं। और एक बड़ी हैरानी की बात है कि ये काम जो आप सारे लोग करते हो, कर ही चुके हो और करते ही जा रहे हो, यही इतना काम, इतने काम को पशु पक्षी जानवर बिना किसी तनाव के, बिना किसी अशांति के, बिना किसी पीड़ा के सहजता से करते चले जाते हैं। वे भी तो यही काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, विदा हो जाते हैं। और इतना ही काम करने में तुम अशांति, तनाव, उपद्रव, जीवन नरक हो गया। तो आपसे अच्छे तो वही हैं, उनसे तो ज़्यादा गए गुजरे आप। आपको ये काम करने में कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, कितना तनाव होता है। वो नरक उनकी ज़िंदगी में नहीं जो आपकी ज़िंदगी में है। इसका मतलब आपको और भी तरह तरह की बीमारियां हैं। अब प्रश्न उठता है, जीवन क्या है? क्या जीवन यही है? नहीं। अगर इतना ही आपका जीवन है तो समझ लेना आपका जीवन पशुओं का जीवन है, क्योंकि इतना काम तो पशु पक्षी भी कर ही लेते हैं और आपसे अधिक सरलता से, सहजता से, खूबसूरती से कर लेते हैं। फिर मनुष्य में और पशु में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यही है कि पशु बंधन में है। पशु तो पशु की तरह पैदा होता है, कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होता है, कुत्ते की तरह जीने को मजबूर है और कुत्ते की तरह जीते जीते मर जाने को मजबूर है। बिल्ली बिल्ली की तरह जिएगी, बिल्ली की तरह मर जाएगी। हर जानवर जानवर की तरह पैदा होगा, जिएगा, मर जाएगा। लेकिन तुम मनुष्य की तरह पैदा होते हो। तुम्हारी संभावना है कि मनुष्य के ऊपर जो चेतना की अवस्था है, जिसे हम कहते हैं देवत्व या परमात्मा की अवस्था, उसको भी उपलब्ध हो सकते हैं। देवत्व या परमात्मा की अवस्था का नाम है परम आनंद की अवस्था। पशु और पक्षी परम आनंद की अवस्था को नहीं उपलब्ध होते। और जो इस परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है, वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होना, बार बार मरना और बार बार इस काम को करना, जिसको करते करते तुम संसार से पशुओं की तरह विदा होते हो, इस बंधन से भी मुक्त हो सकते हो। इसीलिए अध्यात्म जगत पैदा हुआ। पशु पक्षी और उनके तल पर जीवन जीते हुए मनुष्य जैसा तुम्हारा जीवन है, इनकी एक ही संभावना है कि इनको मरना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी एक संभावना है कि तुम मौत को भी जीत सकते हो। तुम्हारी एक संभावना है कि तुम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो कि तुम शरीर ही नहीं हो, तुम इस शरीर से अलग चेतना हो और वो चेतना, उसका पूरा पूरा अनुभव तुम्हें हो जाए। उसी को आत्मा का अनुभव कहते हैं। जो आत्मा के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है, वो इस जीवन को जीते हुए ही परम आनंद को जीता है। परम आनंद यानी कभी भंग न होने वाला आनंद। और जिसको कभी भंग न होने वाला आनंद मिल जाता है, किसको मिलता है? जिसकी जीवन ऊर्जा अस्तित्व की ऊर्जा के साथ एक हो जाती है, वह शाश्वत आनंद को, परम आनंद को, कभी भंग न होने वाले आनंद को उपलब्ध हो जाता है। वह अस्तित्व के साथ एक हो जाना ऐसे ही है जैसे बूंद सागर के साथ एक हो जाती है। अब बूंद बूंद न रही, बूंद विराट सागर हो गई। ऐसे तुम व्यक्ति व्यक्ति न रहा, साक्षात परमात्मा हो गया। और तब तुम जन्म और मरण, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के बंधन से मुक्त हो जाते हो। और सच्चे अर्थों में तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है कि तुम्हें पूरा पूरा जीवन मिल जाए। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन जितना मनुष्य ने अब तक जाना है उतना नहीं, वो तो पशुता का जीवन है। मनुष्य का जीवन उसके आगे शुरू होता है कि तुम
परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो सको, कि तुम दूसरों के जीवन में भी आनंद की तरंग पैदा कर सको, कि तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सको